4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात माहौलियात हिस्सा दुआम छत्रपति शिवाजी। सबक नंबर 1 शिवाजी महाराज से पहले का महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तमाम तालीमी वीडियोस को देख सके, सवाल जवाब हल कर सके और आसानी के साथ घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रख सके। चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 1 शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग इनकी सालगिरह बहुत इज्जत और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत गाते हैं, इनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं, बड़े जोश व खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया, आइए हम इस सबक में देखेंगे। शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुजरे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। उस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। अमलदारी यानी कि हर तरफ राजा हुक्मरान थे, मतलब राजा की सरकार हुआ करती थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी रिवाया परवर हुक्मरानी की वजह से तारीख़ में मशहूर हुए। इनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आपसे एक इल्तिजा है कि आप हमारा पूरा तमाम वीडियो बहुत गौर से सुने और उसे पूरा आखिरी तक देखें ताकि आपको सवाल जवाब हल करने में आसानी हो। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मायने हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। सलातीन यानी सुल्तान की जमा है, यानी कि दो राजाओं ने अहमदनगर के हिस्से को अपने तकसीम कर लिया था। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को दोनों राजाओं ने आपस में तकसीम कर रखा था, बांट रखा था। वो फराग दिल नहीं थे। इनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी, दोनों में नाइत्तेफाक़ी थी, इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। रियाया यानी कि आम लोग खुशहाल ना थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने, मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी ना थी, ना इन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और ना ही रहने के लिए इनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर इनकी कोई तवज्जो ना थी। मुल्क से इन्हें कोई मोहब्बत ना थी। उन्हें सिर्फ़ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ भी लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी, यानी कि लोग जो है बहुत बेचैन थे क्योंकि जो उनके राजा थे वो उन्हें देख भी नहीं रहे थे, उनकी भलाई की कोई काम नहीं कर रहे थे। लोगों को पेट भर के अनाज भी नहीं मिल रहा था और जो उस दौर के जो राजा, जो देशमुख, देशपांडे, जो भी वतनदार थे, जो भी सरकार के काम करने वाले लोग थे, वो सब ऐश व इशरत में, ऐश परस्ती में डूबे हुए थे। अब ऐसे हालात में देखिए क्या हुआ। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे तो उन्होंने रियाया को खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। स्वराज ये हिंदी लफ्ज़ स्वराज से बना हुआ है। इसका मतलब है खुद की हुकूमत या खुद का राज। झगड़ालू वतनदारों को अपनी इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनकी मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज कायम किया। ये स्वराज हर मज़हब और फ़िरक़े के लोगों के लिए यकसा था, इनमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक़ नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। इस सबक के सवाल जवाब हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर बने रहिए और अपनी तालीम बहुत ही आसानी के साथ घर में जारी रखिए।